गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका नंबर है 23। तो आज हम देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। सबसे पहले लिखा है, हम जानते हैं कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों के इस जोड़े को हम रैखिक युग्म कहते हैं। आपको पता है कोई भी किरण, ये किरण है क्योंकि इसमें एक साइड एरो है, और ये रेखा है जिसमें दोनों साइड एरो है। ये किरण इस रेखा पर खड़ी है तो हमारे पास कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। इस प्रकार के जोड़े को हम रैखिक युग्म कहते हैं क्योंकि एक रेखा पर बने हुए कोण है। ये हमने पिछली वर्कशीट में समझा था। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि रैखिक युग्म हमेशा 180 डिग्री का जोड़ बनाते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रतिच्छेदी रेखाएं और उनसे बने कोणों की पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। हमें एक परमेय के बारे में बता रखा है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनसे बने शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप देखो इस फिगर में दो किरणें, दो रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद कर रही हैं तो कौन से कोण बन रहे? शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में भी हमने पढ़ा है। आमने सामने के कोणों को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये कोण 1, कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4। तो कोण 1 और कोण 2 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े हैं। कोण 3 और कोण 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े हैं। यहाँ पर हम इस प्रमेय में सिद्ध करेंगे कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब प्रमेय क्या होती है? प्रमेय एक रिजल्ट होता है बेटा, जिनको हम क्वेश्चंस करने में, जब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं। इस प्रमेय में हम ये सीख रहे हैं कि ये प्रमेय सिद्ध कैसे हुई। पहले तो हम इस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं, बाद में हम इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हमें पता होता है कि किसी चीज़ को सब्जी में डालने से टेस्ट बढ़ता है, तो पहले हम उसे डाल के देखते हैं, फिर बाद में हमें पता चल जाता है। इसी तरह से अब हम इस प्रमेय को समझ रहे हैं। यहाँ पर यही बता रखा है कि दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े हैं। कोण 3 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े हैं। सिद्ध करना है कि 1 बराबर है 2 के और 3 बराबर है 4 के। सबसे पहले हमने इस साइड देखा तो हमें दिख रहा है कि ये रेखा ए ओ जो है हमारी इस पे खड़ी है। तो कोण 1 और कोण 3 इनका योग कितना हो गया बेटा? 180 हो गया। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड, यहाँ की साइड से देखें तो हमने देखा 3 और 2, ये वाली, ये भी एक रेखा जो है इस रेखा पर खड़ी है, ये किरण। तो कोण 3 और कोण 2 का योग भी कितना हो गया हमारा? 180 डिग्री हो गया। अब एक नंबर पे देखिए 1 और 3 का जोड़ भी 180 है। 2 नंबर पे देखिए 3 और 2 का जोड़ भी 180 है। मतलब 1 जमा 2 भी 180 वाले घर में रहते हैं, 3 जमा 2 भी 180 वाले घर में रहते हैं। तो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो 3 से 3 कट गया, तो 1 बराबर 2 आ गया। 1 बराबर 2 क्या था हमारा? 1 और 2 हमारे जो थे वो शीर्षाभिमुख कोण थे। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि 1 बराबर है 2 के। तो ये हमने प्रमेय में, प्रमेय को आपको याद करना है कि हमें कैसे सिद्ध किया। ये आती है बेटा पेपर में। इसी तरह हम सीधा लिख देंगे। इसी प्रकार हम 3 और 4 को भी सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों क्या हैं? आपस में बराबर हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। आगे लिखा है, आइए बच्चों उपरोक्त परिणाम का प्रयोग करके कुछ प्रश्न हल करते हैं। आकृति 2 में किरण OS POQ पर खड़ी है। ये वाली किरण जो है वो POQ पर खड़ी है। ROT निकालना है आपको। ROT, ये वाला कोण निकालना है। ROT ये निकालना है। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, ये लिख दिया कि POS और SOQ
POS, POS और SO क्यू का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म से। ये लिख दिया कि POS और SOQ का जोड़ क्या है, 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म से। उसके बाद OR जो है ये हमें दे रखा है बेटा कि OR जो है POS का समद्वि भाजक है और OT हमारा SOQ का समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक होता है जो दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो OR जो है एक ऐसी रेखा है जो इसको और इसको बराबर भागों में बांट रही है, इस कोने को और इस कोने को। तो हमने मान लिया दोनों क्या है हमारे x लिख लिया। इसी तरह से हमारे SOT और SOTOQ, SOT और TOQ जो है हमारे ये वाले और ये वाले जो है हमारे, दोनों को हमने y मान लिया क्योंकि ये भी OT जो है वो SOQ को दो बराबर भागों में बांट रही है। अब हम इन सबको लिखेंगे। इन सबको जब हमने लिखा, हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि POS जमा SOQ, इन दोनों का जोड़ क्या है 180। POS हमारा हो गया x जमा x और SOQ हमारा हो गया y जमा y। ये 180 हो गया तो 2x जमा 2y हमारा 180 हो गया। उसके बाद जब हम दो कॉमन ले लेंगे तो x जमा y हमारा हो जाएगा 180 के बराबर। तो x जमा y हमारा हो गया 180/2, तो 90 डिग्री आ गया। क्या आ गया 90 डिग्री। और x जमा y हमारा क्या है, x जमा y हमारा ROT है। तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न हल कर लिया। इसके बाद आपको प्रयास कीजिए में देखिए, आपको दो प्रश्न करने हैं, पहला और दूसरा। दूसरा देखो पहले बेटा, दूसरा तो बहुत ही आसान है, x y z का मान निकालना है। तो आपको दिख रहा है y बराबर हो जाएगा 50 के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद x जमा y हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। और y हमें पता था 50 है, y हमें पता था 50 है, तो x हमारा हो गया 180 माइनस 50, तो 130 डिग्री आपका आ गया। तो आप ये कर लेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखो, अगर आप इस रेखा को देखो, एक्स वाई वाली रेखा को देखो और ऊपर देखो OP, तो ये जो भी कोण बने हुए हैं इन सबका जोड़ क्या होगा 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। इसके दो हिस्से कर रखे हैं, ये हमारा A दे रखा है, ये हमारा B, और इसको ऐसे डाल रखा है। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है 90 डिग्री का कोण है। आप इसमें रैखिक युग्म लगा सकते हैं, B + A + 90 हमारा हो गया 180 डिग्री। B हमारा जो था वो रेशो में दे रखा है, तो B हमारा हो गया 3x, A हमारा हो गया 2x और ये 90 हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें हल करना है, इस इक्वेशन को हल करना है। इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x जमा 90 इक्वल है 180 डिग्री। 5x हो गया 180 माइनस 90, 90 आ गया। तो x हमारा हो गया 90/5, 90/5। इसको आप काटेंगे तो x का मान आपका हो गया 18 डिग्री। x का मान 18 हो गया, तो a हमारा आ गया 2 गुना 18 36 डिग्री, और b हमारा आ गया 3 गुना 18 54 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना है c का मान। अगर आप c को देखो तो c किसके साथ शीर्षाभिमुख कोण है, कोण C जो है हमारा A +
90 डिग्री के साथ शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि क्रॉस प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे हैं। यहाँ ये पार्ट हमारा सी है, तो ये सी इन दोनों के बराबर होगा। इन दोनों के बराबर होने का मतलब है कि a जमा 90। ए हमारा कितना आया था, कितना आया था ए हमारा आया था 36 डिग्री। तो ए हमारा आ गया 36 डिग्री। ए हमारा आया था 36 डिग्री और ये 90। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 126, ये हमारा सी का मान आ गया। तो इस प्रकार से आप ये दोनों क्वेश्चन करके कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।